अहमद हसन साहब, आप क्या समझते हैं? इससे कबल भी हमने देखा है कि इसराइल की जानिब से जो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक हैं उन पर अटैक किए गए हैं, लेकिन ये कार्रवाई शायद इसलिए भी मुख्तलिफ हम कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका का इत्तेहादी है कतर, और जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं उनमें सबसे बड़ी एयर बेस इस वक्त कतर में मौजूद है। इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद अब इस सिचुएशन को अगर हम रिलेट करते हैं तो हमें अमेरिका कहाँ पर स्टैंड करता हुआ नजर आता है? क्योंकि हमें बताया जाता है कि कुछ देर पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा एक बड़ा हमला होने जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा कतर की जानिब से भी कोई बहुत ज़्यादा इस पर मुज़ाहिमत नहीं की गई है, छोटी सी मजम्मत आई है और उसके बाद एक बयान के बाद सारा मामला हल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका और इस इसराइल का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इसराइल डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर, और पिछले फॉर द पास्ट 70 ईयर्स जितना भी इसराइल का अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका कॉर्नर स्टोन था डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। राइट। उसका एक मतलब तो ये है कि उन्होंने इसराइल पर किसी को हमला करने से रोकना है, लेकिन उसका ये मतलब भी है कि जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इसराइल के लिए रीजन में उनको एरेडिकेट करना है, जिसकी वजह से इराक के ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया, और बाकी भी जो जो सारे मामला थे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सीरिया में हो चाहे लीबिया, जिस भी जगह के ऊपर हो, जितने भी रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए मिडल ईस्ट के अंदर, उसका कॉर्नरस्टोन यही था कि किसी तरीके से इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए। राइट। जितनी भी जंगें मिडिल ईस्ट में इसराइल ने की हैं, एक जंग में भी इसराइल ने अपने फौजी जो हैं कन्वेंशनली नहीं उतारे। अमेरिकन सोल्जर्स ने इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट किया है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भी। लेकिन अब वो इख्तलाफ जो जो एक रिलेशन था बिटवीन इसराइल एंड अमेरिका, उसको डेंट हुआ है बहुत बुरी तरह, और उसका एक फैक्टर मेजर ये है कि अमेरिका इज नॉट द अमेरिका विच इज इट यूज्ड टू बी इन 2001 एंड 2002 जब वॉर ऑन टेरर उन्होंने लॉन्च की। अमेरिका के अंदर भी हालात बदले हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है, अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डिटीरियोरेट कर रही है। $37 ट्रिलियन का अमेरिकन के ऊपर कर्जा है, होमलेसनेस अपनी पीक के ऊपर है इस वक्त, क्राइम रेट अमेरिका में इस वक्त बूम कर रहा है, और अमेरिकन जो पेट्रियट्स हैं वो चाह रहे हैं कि अमेरिका अपने रिसोर्सेस को बाहर जहां जहां पे जंगों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं वहां से पुल करे और अमेरिका को कंसोलिडेट कर ले, वरना उनका ये बिलीफ है कि अमेरिका के लिए सस्टेन करना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इसराइल की लगाई हुई जंगों से अमेरिका निकलना चाह रहा था। इसराइल की कोशिश ये है कि वो मजीद जंगें इंक्रीज करके जो उसका थ्रेश होल्ड है वर्ल्ड वॉर 3 का, उसको किसी तरीके से अचीव कर ले ताकि अमेरिका जंगों से बाहर ना निकल सके, नेतन्याहू अगले 5-10 साल और हुकूमत करे और इसराइल थोड़ा एक्सपैंड मजीद कर जाए, जिसका इशारा फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी अभी 1-1.5 माह पहले अपनी स्टेटमेंट के अंदर दिया था। तो इस सारी सिचुएशन में जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है उससे डेफिनेटली अमेरिकन जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं खित्ते की वो तब्दील हुई हैं, वो चेंज हुई हैं, चाहे आपको इलामिये पे नजर आए या ना आए, स्टेटमेंट्स में नजर आए या ना आए, क्योंकि जो इलामिये होते हैं इस तरह के अलायंसेस के वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो प्लान अरब कंट्रीज कर रही हैं उसको वो बता बता के डिस्क्लोज भी करें। इसराइल भी तो पूरी दुनिया के खिलाफ जंगे कर रहा है, इसराइल पाकिस्तान का खुला दुश्मन भी है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि इसराइल ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स इंडिया के साथ मिलकर उसने किया। वो मानते हैं कि पाकिस्तान को हमने तबाह करना है, खत्म करना है, लेकिन आप एक इसराइली पॉलिटिशियन को, एक इसराइली मीडिया पर्सनल को, एक इसराइली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उसको आप नहीं सुनेंगे कि वो पाकिस्तान का नाम ले इस तरीके से। सो हर चीज पब्लिक डोमेन में लाने की नहीं होती। अगर दोहा की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के पैदर पे इजलास हुए हैं दोहा में, इट्स अ बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। लफ्जों से कह के उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देख लिया कि उसके दोहा वाले अकॉर्ड के फौरन बाद जो है वो हमारा जो इतने अरसे से चल रहा था एक प्रोसेस सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट का, वो भी फॉर्मलाइज हुआ। इंशाल्लाह गुड टाइम्स अहेड, और इसको हमें इसी तरीके से देखना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।